इन दोनों में फंसे होने की वजह से आपका काम खराब हो सकता है। आप ग्राउंड रियलिटीज को देख नहीं रहे या देखना ही नहीं चाहते। और उस रीडिंग के हवाले से आपके पास मैं देख रहा हूं कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। चाय भी आ गई और कैमरा भी ऑन हो गया। तो यासिर ने कहा कि भाई ऐसे ही चलो, चाय भी पियो और इंट्रो भी दे दो। तो ऐसे ही करते हैं आज हम कि चाय भी पी रहे हैं और इंट्रो भी कर रहे हैं। कलर्स का इंसान की ज़िंदगी पे बहुत असर होता है। हमारी जो बॉडी है इसके अंदर कलर्स की एक मिकदार है। जो हमारे चक्रा हैं उनके अपने कलर्स हैं और जो हमारे ओरा है उसके अपने कलर्स हैं, मगर ये दोनों कलर्स एक ही होते हैं। मतलब वही कलर्स ओरा के होते हैं, वही चक्रा के कलर्स होते हैं। और यही कलर्स हमारा मूड भी बनाते हैं, अच्छा भी करते हैं, ख़राब भी करते हैं। और इसी के बैलेंस को ज़िंदगी का बैलेंस कहा जाता है। अगर ये अनबैलेंस हो जाए तो फिर ये आपको डिस्टर्ब करते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। हमारे पास जितनी भी जहनी या रूहानी या इवन जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी हैं वो कलर्स के अनबैलेंस होने की वजह से होती है कि हमारे कलर्स अनबैलेंस हो जाते हैं और हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है और हम कुछ प्रॉब्लम्स को, और फिर बाद में जो चीज़ें होती हैं वो उन्हीं कलर्स को बैलेंस कर रही होती हैं। स्पेशली रेकी आपके कलर्स को, आपके ऑरा को, आपके चक्रास को बैलेंस कर रही होती है, जिसकी वजह से वो बीमारी आपकी रिवर्स हो जाती है और वो बेहतर हो जाती है। ऐसे ही कलर्स की वजह से इसके और भी इलाज के तरीके हैं। उसको क्रोमोथेरापी भी कहते हैं और इसको कलर थेरापी भी कहते हैं। और इस पर बहुत किताबें हैं और बहुत काम हुआ है। मैं इतनी किताबें और इतना काम तो आप लोगों को नहीं समझाऊंगा, लेकिन बेसिक चीज़ें मैं सोच रहा हूँ कि इसका डिस्कस आपके साथ कर लूँ। अब एक आम सी बात है कि आपका जो घर है उस घर में कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो कि आपको पसंद नहीं, बल्कि आपका दिल चाहता है कि वो ना आए, लेकिन आप उनको बर्दाश्त कर लेते हैं। वो आते हैं आपके पास, कोई भी हो सकता है, मजबूरी आपकी उनको कबूल करना, उनका आपके घर में आना। और वो जो नेगेटिव लोग हैं वो अगर वाकई नेगेटिव हैं तो अपने साथ कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ भी अपने साथ लेकर आते हैं, अपनी बॉडी के साथ, उनकी आंखों में, हाथों में। बाज़ औक़ात तो लोग पढ़ के और फूंक के भी चले जाते हैं, तावीज़ात भी दबा के चले जाते हैं। लेकिन वो चूँकि आपको पसंद नहीं है तो उनकी नेगेटिविटी उस घर में आ जाती है। वो अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर आ रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो उसका टोटका, फिर मैं आगे को चंद चीज़ें और बताऊंगा। अगर आपको पता है कि फलां आदमी आपके घर में, फलां शख्स आपके घर में आ रहा है, आप मजबूर हैं उसको वेलकम करने के लिए, वो आपको अच्छा नहीं लगता और आपको मालूम है कि उसकी वजह से आपके घर में बेचैनी और नेगेटिविटी पैदा हो जाती है, आपके घर में लड़ाइयाँ पैदा हो जाती हैं और मसाइल पैदा हो जाते हैं, बीमारियाँ जन्म लेने लगती हैं उसके आने से। ऐसा है, ऐसा होता है। तो उस दिन आप काले कपड़े पहनेंगे, काले कपड़े पहन कर रखें या हाथ में ब्लैक बैंड पहन लें, काली अंगूठी पहन लें, काली ज्वेलरी पहन लें, काले कपड़े पहन लें, काला दुपट्टा पहन लें, कोई ना कोई चीज़ अपनी बॉडी के साथ काली रखें। अब वो जब आएगा तो उसका जो असर है वो आपकी बॉडी के ऊपर और आपके घर के ऊपर नहीं होगा, वो नेगेटिविटी नहीं आएगी। और इसके अलावा एक और मैं आपको टोटका बताऊं। जैसे वो बंदा आपके घर में आता है तो आपने नमक जो होता है, मोटा नमक, लाल नमक, उसको आपने एक पानी के गिलास में 1 चम्मच डाल के और घोल के घर के किसी कोने में रख देना है। अगर वो मोटा नमक नहीं है तो कोई भी नमक इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कोशिश करें कि वो मोटा नमक, लाहौरी नमक, पत्थर वाला नमक हो। बाथ साल्ट भी कहते हैं उसको कभी कभी। तो वो एक पानी का गिलास भरें और उसके अंदर 1 चम्मच वो डालें, थोड़ा सा घोलें और घर के किसी कोने में रख दें।
अब वो आता है तो आए, अब उसको जो कुछ करता है करे, आपके घर के ऊपर उसके असरात नहीं होंगे। आपके पर वो जो नेगेटिविटी फैलाने के लिए आया है वो नहीं होगी, वो फेल हो जाएगा। वो जो चाहे करना चाहे, जितना बड़े आमिल से तावीज़ात लिखवा के आ जाए, फूके मार के जाए, कुछ भी नहीं होगा। आप बिल्कुल आराम से सुकून से रहिएगा और आपको कुछ भी नहीं होगा। काले कपड़े पहने या फिर अच्छा, ये दोनों काम भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई एक करे, दोनों करें। आपका घर भी महफूज रहेगा और आप भी महफूज रहेंगे। अब कुछ लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कुछ लोग एग्जामिनेशंस के लिए जाते हैं, मुकाबले का इम्तिहान होता है, या कोई ऐसी चीज़ जिसमें कोई ना कुछ ऐसी चीज़ हो जिसमें मीटिंग भी होती है, कोई भी मीटिंग, तो वहाँ पे आपको नीले कपड़े, ब्लू कपड़े पहन के जाना है, ब्लू सूट पहन के जाना है। फुल सूट भी पहन सकते हैं, शर्ट भी पहन सकते हैं, कपड़े भी पहन सकते हैं। वैसे तो आमतौर पे नीले से मुराद नेवी ब्लू, डार्क ब्लू, लेकिन आप कोई भी ब्लू का शेड पहन सकते हैं। और वैसे ही जैसे मैंने कहा, आप उसकी अंगूठी, उसका बैंड भी पहन सकते हैं, उसका दुपट्टा भी पहन सकते हैं। ब्लू का होना आपके लिए ज़रूरी है। मर्द हैं तो आप नेवी ब्लू फुल सूट पहन के जाइए इम्तिहान के लिए या एग्ज़ाम्स के लिए। ऐसे लोग जो समझते हैं कि उनकी फाइनेंशियल लक अच्छी नहीं है, वो पैसों में कमज़ोर हैं, पैसे इनके पास टिकते नहीं हैं, पैसे इनके पास आते नहीं हैं, अट्रैक्शन नहीं होती, या सैलरी नहीं बढ़ती, या बोनस नहीं मिलता, या ज़्यादा इनकम नहीं होती, या कारोबार ज़्यादा अच्छा नहीं चलता जिसमें बहुत पैसे आए, तो उनको ग्रीन पहनना है। ग्रीन आप अपने पास रखें, पहने, नंबर 1 पहने, मतलब ग्रीन शर्ट आप अपने पास रखें, और ये सारे कलर्स आपके पास होने चाहिए असल में। और जब आपको जो फीलिंग आ रही है वो फीलिंग वाले कपड़े आप पहन लें तो आप कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी टेबल के ऊपर, अपनी चीज़ों के पास भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी रखें, जैसे ये कप है, वाइट है, तो ऐसा ग्रीन कप रख सकते हैं, तो ये भी आपके ऊपर असरअंदाज होगा। जैसे ये मेरे रेड डब्बे हैं, मेरे टैरो के डब्बे हैं, ये ग्रीन हो सकते हैं, ये अपने करीब रखें। कहीं ना कहीं आपकी आंखों में आपके करीब ग्रीन होना चाहिए, जो कि आपकी फाइनेंशियल लक अच्छी करेगा, बेहतर करेगा और आपको आगे लेके जाएगा। अगर आपके पास एंजाइटी और स्ट्रेस है, सारी बातें, जब पैसे नहीं आते तो एंजाइटी और स्ट्रेस भी होता है, तो उसमें भी आपको ग्रीन ही पहनना है, तो उसको पहने। आप बहुत सुस्त हैं, आपके अंदर जोश और जज्बा नहीं है, काम करने का जज्बा नहीं है, बिल्कुल ऐसे फील हो रहा है जैसे किसी ने आपको बंद किया हुआ है, आपकी लक को बंद किया, आपके काम करने की सलाहियत को बंद कर दिया है, तो उस वक्त आप रेड पहनेंगे या रेड अपने पास रखेंगे। जैसे ही आपको सुस्ती फील हो, आपके पास टी शर्ट होनी चाहिए, फ़ौरन पहन लें रेड, आपको बूस्ट करेगी, आपके अंदर ताकत पैदा करेगी। इसके बहुत सारे तरीके हैं वैसे कलर थेरापी में, क्रोमोथेरापी में। लाइट्स भी होती हैं, पानी भी होता है, पानी भी पिया जाता है कलर थेरापी में। ख्वाजा शम्सुल अज़ीमी साहब की एक किताब है, रंगों से इलाज, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, मगर कमाल किताब है, ज़बरदस्त किताब है। मैंने जब इस रेकी पे कदम रखा था, रेकी सीखना शुरू की थी, तो जो 2 किताबें मुझे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की आगे बढ़ने में, वो दोनों ख्वाजा शम्सुल अज़ीमी की थी। वो एक थी मुराक़बा, बहुत मोटी किताब है, बहुत अच्छी किताब है, और दूसरी ये कलर थेरापी। और आज भी मेरे पास वैसे के वैसे मौजूद हैं, वही जो पहले परचेज़ की थी, आज भी संभाल के रखी हुई हैं। किताबें मेरे पास बहुत थी, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा किताबें थी, पढ़ी नहीं जा रही थी मुझसे, तो मैंने बहुत सारी किताबें अपने एक दोस्त को दे दी। मैंने उसको कहा कि यार, मेरे पास किताबें हैं, तो मैं पढ़ भी नहीं पा रहा और आपके मतलब की भी हैं, आप ले लीजिए। वो गाड़ी लेकर आया और पूरी गाड़ी भर के ले गया किताबों की, मगर ये किताबें मैंने उनको नहीं दी। उनमें और भी बहुत सारी किताबें हैं, वो मैंने कहा वो मैं नहीं दूंगा। तो ये किताबें भी मैंने, जिससे मैंने अपनी ज़िंदगी की इब्तिदा की, रूहानियत की इब्तिदा की,
इलाज की इब्तिदा की, लोगों को समझाने का, पढ़ाने का तरीके की इब्तिदा की, गाइड करने की इब्तिदा की, वो चीज़ें मैंने उनको नहीं दी। बाकी बहुत सारी किताबें पूरी गाड़ी भर के गए, पूरी गाड़ी भर के गए। और मेरे पास कैसे आई थी, एक दफ़ा मेरे पास एक खातून आई और उन्होंने मेरे से बातचीत की, उनको बहुत मज़ा आया। मज़ा करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि मेरे भाई का इंतकाल हो गया है, उसकी एक लाइब्रेरी है, वो आपके तरह के काम करते थे, वो लाइब्रेरी मैं आपको देना चाह रही हूँ। तो मुझे खुशी हुई। तो फिर मैं उन खातून के घर पे गया, तो बहुत बहुत बड़ी कलेक्शन थी, बहुत बड़ी कलेक्शन थी। उसने कहा था कि ये असल में हमारे घर में किसी के काम की नहीं। तो वो सारी लाइब्रेरी मैं भी गाड़ी भर के ले आया था, गाड़ी भर के ले आया था और फिर उसको मैंने संभाल के रखा, साफ़ किया, लिस्टिंग की। लेकिन वो जो लाइब्रेरी है, फिर वो मैंने अपने वैसे ही, जैसे वो खातून का भाई था ना, वो डॉक्टर थे, होम्योपैथ डॉक्टर थे और ये काम भी करते थे जो हम करते हैं। तो ऐसे ही मेरे एक दोस्त हैं, मैंने उनको दे दी। मैंने कहा ये आपके मतलब इसकी किताब इसमें ज़्यादा है, मेरे मतलब की कम है। मैंने कुछ किताबें निकाली और कुछ संभाल कर रखी, बाकी किताबें सारी मैंने उनको दे दी। जी, मैंने आपको इस वक्त बहुत मुख्तसरन बताया है कि आप ये कपड़े पहनेंगे तो आप अपनी हिफाजत कर सकते हैं। असल जो चीज़ थी वो ब्लैक का बताना था आपको कि आप जादू से, टोनों से, तावीज़ से कैसे बच सकते हैं। इसके बाद मैंने दो चार और चीज़ें भी शामिल कर ली, लेकिन इसकी बहुत 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 इसका तरीक़ेकार है, बहुत चीज़ें हैं जो सिर्फ रंगों से आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। गूगल करें, चैट जीपीटी से पूछें, वो आपको एक एक चीज़ बता देंगे कि किस तरीके से आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। जी जनाब, आज का इंट्रोडक्शन हो गया और आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हेलो लिब्रा, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे और हम करने लगे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? तो लिब्रा, ये इस हफ्ते का पहला कार्ड है, यानी कि ये हफ्ता, और इसके ऊपर अगर कोई रुकावट हुई तो ये उसका कार्ड है और ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका फ्यूचर है। ये फीलिंग है आपकी, ये आपकी फैमिली की, ये आपकी उम्मीद या फियर, और ये अल्टीमेट वीकेंड। जी लिब्रा, हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग, ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो देखते हैं ये हफ्ता। ये जो पहला कार्ड है ये चैरियट का कार्ड है। चैरियट असल में मुसलसल काम करने का कार्ड है, मुसलसल थकाने का कार्ड है, मुसलसल इम्प्रूवमेंट लाने का कार्ड है। तो ये चैरियट का कार्ड है, तो इस हफ्ते आपको बहुत काम करना है और उस काम से आपको थकन भी हो सकती है, बोर भी हो सकते हैं, फेडअप भी हो सकते हैं। लेकिन ये कार्ड बता रहा है कि आप हारते नहीं हैं, आप भागते रहते हैं, आपकी ये बग्गी और उस बग्गी को चलाते रहते हैं। तो ये हफ्ता आपके पास ये, और ये सक्सेस का कार्ड भी है और इसके ऊपर लिखा हुआ विक्ट्री थ्रू एडवर्सिटी। आपकी जीत होगी, लेकिन थोड़ा सा मेहनत की बात, और ये जीत होती है। इसमें आप दो घोड़े आपके पास, एक वाइट एंड ब्लैक, और ये दोनों घोड़े आपको भगाने हैं। वाइट पॉजिटिविटीज़ हैं और ब्लैक नेगेटिविटीज़ हैं, अच्छा और बुरा। अच्छा और बुरा के दोनों घोड़े आप भगाते रहते हो और भगा भगा के आप जीत हासिल कर लेते हो और आप हासिल कर लोगे। अच्छा कार्ड है। और इसमें रुकावट, ये वाला कार्ड आ रहा है, दिस इज 3 ऑफ वांड्स। 3 ऑफ वांड्स असल में एक कार्ड है जीत का, कि आपकी जीत होगी। और ये वाला जो कार्ड है वो सक्सेस का कार्ड भी है, कि आप कोई चीज़ हासिल करना चाहते हो और वो आपको मिल जाती है। आपको कोई ख़ानदानी चीज़ आपको वापस मिल जाती है। तो ये ख़ानदानी चीज़
आप हासिल करके उसमें जुट जाते हो। अगर आप इस तरफ लग जाओगे, जो कि सक्सेस हासिल करनी है, आपकी ख़ानदानी चीज़ है, आपकी ज़मीन भी हो सकती है, कागज़ात भी हो सकते हैं, दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं जो किसी और के पास थी, कोर्ट केस भी हो सकता है। अगर आप इस तरफ जुट जाओगे तो जो पहले वाली मेहनत है, जो मैंने आपको चैरियट का कार्ड कहा था, वो थोड़ा सा नरम पड़ जाएगा, वो ज़रा थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। तो ये जो चैरियट का कार्ड है, ये आपको डिस्टर्ब करता है और ये आपको अपनी सक्सेस दिलाता है उस वक्त, उस हफ्ते की। और ये वाला जो कार्ड है, ये आपकी पुरानी मेहनत है। तो इन दोनों में फंसे हुए हो आप। इन दोनों में फंसे होने की वजह से आपका काम खराब हो सकता है, चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो सकती हैं और आप कोई भी गड़बड़ कर सकते हो। तो इसका तरीकाकार ये है कि आप दोनों चीज़ें आपके पास आनी है इस हफ्ते में, तो आपको अपने आप को स्केड्यूल कर देना, शेड्यूल कर देना है कि इन दिनों में ये काम कर लूँगा, इन दिनों में ये कर लूँगा, तो अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। और उस वक्त देख लेना प्रायोरिटी क्या है, कि ये काम हासिल करना बहुत ज़रूरी है या ये काम हासिल करना ज़रूरी है। दोनों में से जो बहुत ज़्यादा अहम हो उसको हासिल कर लेना। ये है किंग ऑफ वांड्स। किंग ऑफ वांड्स नीचे इसकी बेस में आया है और बेस का मकसद है कि आपको अपनी एक चेयर चाहिए, अपनी एक सीट चाहिए, अपनी एक बादशाहत चाहिए, आपको किंग बनना है कारोबार का, बिजनेस का। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आपको किंग बनना है तो ऊपर वाला जो कार्ड है वो ज़्यादा अहम है, क्योंकि उसमें आपके पास इतना कुछ आ जाता है कि आपको फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जो अहम कार्ड है, इसको हासिल करना है अपने ऊपर वाले को, और वो ऊपर वाला कार्ड आपको सक्सेस दे सकता है। तो किंग ऑफ वांड्स का मकसद है कि आपकी पुरानी जो मेहनत है, जो पुराना कार्ड है, उसको आप एक्टिवेट करोगे। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये डेथ का कार्ड है। डेथ का मकसद है रिसाइकिल होना, रीजनरेट होना। तो आपकी जो रीजनरेट होने की जो पावर है, वो पास्ट में आपके पास नजर आ रही है। यानी कि एक काम को छोड़ के दूसरे काम को स्टार्ट कर सकते हैं आप, छोटी ज़िंदगी को छोड़ के बड़ी ज़िंदगी की तरफ जा सकते हैं और सक्सेस हासिल कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये प्रिजन का कार्ड है, ये टू ऑफ स्वॉर्ड है। टू ऑफ स्वॉर्ड का मकसद होता है कि आप असल में यहाँ पर एक नई चीज़ आ रही है, और वो आ रही है कि आप ग्राउंड रियलिटीज़ को समझ नहीं रहे, आप ग्राउंड रियलिटीज़ को देख नहीं रहे या देखना ही नहीं चाहते। आपने अपनी आंखें और अपने कान बंद किए हुए हैं। इस वक्त का जो कार्ड है उसमें आ रहा है। तो अगर आपकी आंखें और आपके कान थोड़ी देर के लिए बंद हैं तो इनको खोलो। अगर ये बंद रखोगे तो फिर काम खराब होगा, फिर चीज़ें खराब होंगी, और फिर आपका जो टारगेट है वो भी खराब होगा, आपकी सोच भी खराब होगी। तो आपको इसमें अपने आप को बेहतर करने के लिए अपनी आंखें और अपने कान खुले रखने, ग्राउंड रियलिटीज को देखना है कि क्या वजह है, क्या चीज़ हो सकती है। ये नियर फ्यूचर का कार्ड है और ये अच्छा कार्ड नहीं है। इसमें आपके पास पुरानी यादें, पुरानी चीज़ें बार बार आपको आ रही हैं। ये भी जो पास्ट है, ये भी रीजनरेट होने का कार्ड है। आपने अपने आप को बदला है, चेंज किया है, मगर यहाँ पर उसकी याद आ रही है आपको। और ये हो सकता है कि इमोशनल अटैचमेंट हो, कोई मोहब्बत की, शादी की, कोई अपने लव वंस की, तो वो आपको तंग कर रही हो। तो आपके पास पुरानी यादें वो ब्लास्ट कर रही हैं, वो आपके पास पहुंच रही हैं, वो आपको तंग कर रही हैं। ये वाला कार्ड मुझे बता रहा है। बुनियादी तौर पे ये वाला जो पूरा जो सेशन है लिब्रा, इसमें मुझे पता चल रहा है कि आपके पास उलझनें मौजूद हैं, और उन उलझनों की वजह से आपके पास बहुत कुछ आपके दिमाग पर है कि आप उसको किस तरीके से लेके चल रहे हैं। यहाँ पर भी उलझन है, यहाँ भी उलझन है, यहाँ भी उलझन है। तो उस उलझन को आप खुद ही सुलझाओगे वक्त और हालात को देखते हुए, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पे आपकी ज़िंदगी में इस हफ्ते में उलझनें मौजूद हैं। अब ज़रा फीलिंग की तरफ आते हैं। फीलिंग में पहला कार्ड ही अच्छा नहीं है, और वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड। पेज ऑफ स्वॉर्ड असल में कन्फ्लिक्ट का कार्ड होता है, गड़बड़ का कार्ड होता है, तो विजिलेंस का कार्ड होता है। तो ये कह रहा है कि आपको आपके जो अंदर में जो टूट फूट चल रही है वो नेगेटिव हो रही है आपकी, वो आपको ख़राब कर रही है, वो आपकी सोच को बदल रही है। तो यहाँ वाला ये वाला जो कार्ड है, इस सारे सूरत हाल को देख के आपका ये वाला कार्ड भी नेगेटिव हो रहा है, यानी कि आप खुद नेगेटिव हो रहे हैं,
आपका अंदर नेगेटिव हो रहा है। ये कुछ बेहतर है। आपकी फैमिली का कार्ड, और ये कह रहा है 7 ऑफ पेंटिकल, ये कह रहा है कि कुछ ना कुछ आप कमा के आ जाओगे, कुछ न कुछ करके आ जाओगे, कुछ न कुछ बेहतरी आप ला सकते हो, और ये हो सकता है, ये बेहतर है कि आप अपने पास कुछ न कुछ बेहतरी लेकर आओ। ऊपर वाला कार्ड देखिएगा, और वो है मैजिशियन का कार्ड, जादूगर का कार्ड। ये आपकी उम्मीद है, आप एक जादूगर बनना चाह रहे हो। जादूगर का मकसद है एक एक्सपर्ट आदमी, आप बहुत सारी चीज़ें हासिल करना चाह रहे हो अपने एंड पे, और वो आप हासिल कर जाओगे, चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। तो ये मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन आपको थोड़ा हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा पावर दे, बहुत ज़्यादा ताकत दे। ये उम्मीद है आपकी ये उम्मीद पूरी हो जाएगी। आखिरी वाला कार्ड बहुत अच्छा है कि आपके पास पैसे आ रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके पास आ रहा है, आमद आपकी शुरू हो गई है, चीज़ें आपकी अच्छी और चीज़ें आपकी बेहतर होना शुरू हो गई है। जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका लिब्रा। काफ़ी कम्पिटिटिव रीडिंग है, इतनी आसान रीडिंग नहीं है इस हफ्ते की, और उस रीडिंग के हवाले से आपके पास मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मगर अब ये जो आया ना, जो आपने आंखें और कान बंद की हुई, ये वाला कार्ड प्रेजेंट का, इसने बताया कि ये कन्फ्यूजन जब तक आप आंखें नहीं खोलोगे, ये कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं होगा। तो आपको अपना कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए आंखें खोलनी होंगी। तो आपकी रीडिंग हो चुकी है। अब मैं चलता हूँ आपके 3 सवालात की तरफ। नंबर 1, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है कि यस, आपका काम हो जाएगा, कुछ ना कुछ नया होने वाला है, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स आने वाले हैं, प्रमोशन होने वाला है, ट्रांसफ़र होने वाला है, कोई ना कोई चीज़ अच्छी आपके पास आने वाली है, कारोबार में भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। ये सवाल नंबर 2 ये बता रहा है यस, आपका काम हो सकता है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन आप अपनी स्पीड, अपनी सोच को थोड़ा सा कंट्रोल करें, बहुत स्पीडी चलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका काम हो जाएगा। सवाल नंबर 3 कह रहा है यस, आपके पाप का काम हो जाएगा। तीनों सवालों के जवाब यस हैं। तो ये वाला स्टार का कार्ड है, और ये बता रहा है कि आपके पास इस वक्त बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, और उन अपॉर्चुनिटीज़ के नतीजे में आपकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी या बेहतर हो सकती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।